हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को प्रैक्टिकल के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये दोनों क्या है। ठीक है, देखो, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। जैसे कि उदाहरण अगर देखेंगे तो यहाँ पे फेरस है और दूसरा हम लोग क्या लिए हैं? कॉपर सल्फेट। ये यौगिक है, किसका? कॉपर सल्फेट का यौगिक है। तो इस कॉपर सल्फेट यौगिक के साथ जब फेरस की क्रिया होती है तो ये फेरस इस कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है इसको विस्थापित कर देता है और इस सल्फेट के साथ ये फेरस स्वयं जुड़ जाता है। तो देखो, इन दोनों के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है? फेरस सल्फेट और कॉपर। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ सल्फेट के साथ कौन जुड़ गया है? फेरस। और कॉपर को, जो कि पहले सल्फेट के साथ था, उसको क्या कर दिया है? हटा दिया है, विस्थापित कर दिया है। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा देखते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो दो अभिकारक होते हैं तो उन दोनों अभिकारकों के मध्य आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान। और आयनों के आदान प्रदान होने के बाद बनने वाले जो दो उत्पाद होते हैं तो उन दो उत्पादों में से एक उत्पाद पानी में अघुलनशील होने के कारण वो अवक्षेप के रूप में नीचे तली में बैठ जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है? लेड नाइट्रेट। और ये क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। तो दो अभिकारक जिसमें भाग ले रहे हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के मध्य जब अभिक्रिया होती है तो ये आयन, देखो यहाँ पे पोटेशियम आयन होता है पॉजिटिव में और आयोडाइड निगेटिव चार्ज में रहता है। आयोडाइड कौन से चार्ज में रहता है? निगेटिव चार्ज में। यहाँ पे भी लेड जो है प्लस चार्ज में रहता है और नाइट्रेट माइनस चार्ज में रहता है। तो इन दोनों के बीच की अभिक्रिया में जो आयन होते हैं उनका क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो ये लेड पॉजिटिव चार्ज में जो रहता है ये इसमें चला जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज में जो रहता है ये इधर आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, आयनों का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। और इसी आदान प्रदान के कारण इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या क्या प्राप्त होता है? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, दो उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों उत्पादों में से एक उत्पाद अवक्षेप के रूप में नीचे तली में क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। तली में इसलिए बैठ जाता है क्योंकि ये अघुलनशील होता है, किसमें? पानी में। और विलयन के रूप में हमको क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। और जो लेड आयोडाइड बनता है इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये अवक्षेप के रूप में नीचे तली में बैठ जाता है। तो ये तो था इसका थ्योरी। अब इसको हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि वाकई में ये जो थ्योरी में लिखा हुआ है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो शुरू वाला पहले करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया को पहले करेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए हमको क्या चाहिए? कॉपर सल्फेट चाहिए और क्या चाहिए? फेरस। तो फेरस के रूप में मैं इस लोहे की कील को ले लेता हूं। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, लोहे की कील है, ये चमकदार है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है, ये क्या है? चमकदार है। और दूसरा क्या चाहिए हमको? कॉपर सल्फेट। देख सकते हो आप लोग, कॉपर सल्फेट है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट।
ये ठोस रूप में है, तो इस कॉपर सल्फेट का हमको क्या करना पड़ेगा, जलीय विलयन तैयार करना पड़ेगा। तो जलीय विलयन तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पानी में मिलाएंगे और फिर ये इसका क्या तैयार हो जाएगा, जलीय विलयन। तो देख सकते हो आप लोग, ये पहले से बना हुआ कॉपर सल्फेट का क्या है, जलीय विलयन। इसका कलर कौन सा है, नीला। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे। ये हम क्या ले लिए, परख नली। अब इस परख नली में हम इस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को लेंगे। तो चलिए इसमें परख नली में ले लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं इतना ले लिया। ठीक है, ये कौन सा विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब इस कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डालेंगे, फेरस। और फेरस के रूप में हमारे पास क्या है, लोहे की कील। तो इस लोहे की कील को क्या करेंगे, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे। तो चलिए डुबा लेते हैं। ये देखो है, ठीक है, इसको डुबाएंगे। देखो ये डूब गया। अब इस अभिक्रिया को थोड़ी देर के लिए, यानी कि लगभग आधा घंटा तक इसको छोड़ देंगे, ताकि इन दोनों के बीच क्या हो सके, अभिक्रिया हो सके। तो इसको आधा घंटा के लिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया को चलिए इसका भी हम लोग क्या करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, लेड नाइट्रेट चाहिए। क्या चाहिए, लेड नाइट्रेट। और दूसरा क्या चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। चूंकि ये दोनों ठोस रूप में है, इसलिए इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, जलीय विलयन तैयार करना पड़ेगा। तो देखो मेरे पास पहले से बना हुआ इन दोनों का क्या है, जलीय विलयन है। ये लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन है, और ये कौन सा, पोटेशियम आयोडाइड का ये जलीय विलयन है। ठीक है, तो चलिए एक परख नली लेते हैं। ये मैं क्या ले लिया, परख नली। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा, इस पोटेशियम आयोडाइड का जो जलीय विलयन है, इस विलयन को इस परख नली में ले लेता हूं। ठीक है, ये परख नली में मैं क्या ले लिया हूं, पोटेशियम आयोडाइड। अब इस पोटेशियम आयोडाइड में क्या डालूंगा, लेड नाइट्रेट। तो ड्रॉपर की सहायता से डालेंगे। ठीक है, इस ड्रॉपर में मैं क्या ले लिया हूं, लेड नाइट्रेट। अब इस लेड नाइट्रेट को इस परख नली में जो पोटेशियम आयोडाइड है इसमें डालेंगे। तो चलिए डालते हैं। देखो कलर चेंज हो रहा है क्या, कलर कौन सा है, और पीला कलर। ठीक है, तो कलर कौन सा हो गया, पीला कलर। तो ये पीला कलर किस लिए हुआ है, किस लिए हुआ है, चलिए मैं बताता हूं, है ना। देखो क्या हुआ, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड, और क्या बनता है दूसरा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो लेड आयोडाइड है इसका कलर क्या रहता है, पीला। इसलिए इस अभिक्रिया में ये जो कलर दिख रहा है ये वास्तव में क्या है, लेड आयोडाइड ही है। जो पीला कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये क्या है, लेड आयोडाइड है। चूंकि ये लेड आयोडाइड कौन से कलर में होता है, पीला रंग में होता है, इसलिए ये पीला रंग आपको दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर बाद ये पीला रंग क्या हो जाएगा, नीचे तली में बैठ जाएगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में अवक्षेप के रूप में हमको क्या प्राप्त होता है, लेड आयोडाइड। और ये पानी में अघुलनशील होने के कारण नीचे तली में ये क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो चलिए इसको भी कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं और फिर बाद में इसका क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। ठीक है, हमारा क्या था, कॉपर सल्फेट का विलयन था, और इस कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डुबाए थे, फेरस। फेरस के रूप में हम लोग क्या लिए थे, लोहे की कील।
ठीक है। तो आधा घंटा होने के पश्चात जैसे ही हम इसका अवलोकन करते हैं तो देखो विलयन का जो कलर है, पहले क्या था नीला, अब नीला कलर बहुत क्या हो गया है, गायब हो गया, बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो नीला रंग इसलिए गायब हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर का विस्थापन। तो चलिए इस कील को मैं निकाल के दिखाता हूं आप लोगों को। देखो क्या हो गया है, कील पहले क्या था, चमकदार था, चमकदार सफेद कलर का था, अब ये क्या हो गया है, जंग टाइप का लग गया है ना। तो इसकी परतों में जो जमा है वो क्या है, कॉपर है, क्योंकि इस विलयन में जो कॉपर था उस कॉपर को किसने हटा दिया, फेरस, फेरस ने हटा करके वो फेरस जो है सल्फेट के साथ जुड़ करके क्या बना लिया, फेरस सल्फेट। अब ये जो विलयन है ये कौन सा विलयन है, फेरस सल्फेट का विलयन है, क्योंकि इसमें जो कॉपर था उस कॉपर को फेरस ने विस्थापित कर दिया और वो कॉपर मुक्त होकर के इस कील की जो सतह है ना, तो इस कील की सतह के ऊपर क्या हो गया है, जम गया है। ठीक है, के बाद जब हम लोग इस द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का विलयन इस परख नली में लिए थे, तो आप लोग देख सकते हो नीचे में पीले रंग का अवक्षेप तली में, इस परख नली के तली में क्या हो गया है, बैठ गया है। और ये पीले रंग का अवक्षेप क्या है, लेड आयोडाइड है, क्या है, लेड आयोडाइड। ये नीचे तली में इसलिए बैठ गया क्योंकि ये पानी में क्या रहता है, अघुलनशील। और ये जो आपको विलयन दिखाई दे रहा है ये किसका विलयन है, पोटेशियम नाइट्रेट का। और नीचे में जो तली में बैठा है पीले रंग का अवक्षेप वो क्या है, लेड आयोडाइड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को और क्या किस नाम से जाना जाता है, अवक्षेपीकरण, क्योंकि इसमें अवक्षेप के रूप में नीचे तली में बैठ गया है लेड आयोडाइड। तो ये था विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया का प्रैक्टिकल। ठीक है, सबको आया समझ में? यस सर। ठीक है।